जीवन एक रहस्य है जिसका कोई उत्तर नहीं। जीवन प्रश्न नहीं है कि उसका उत्तर हो सके। प्रश्न तो सब बचकाने और उत्तर भी। प्रश्न और उत्तर तो बच्चों के खेल हैं। जीवन न तो प्रश्न है न उत्तर है, दोनों के पार, दोनों के अतीत, बस है। दर्शन और धर्म का यही भेद है। दर्शन शास्त्र इस भ्रांति में जीता है कि जीवन एक प्रश्न है जिसका उत्तर खोजा जा सकता है, और धर्म इस अनुभव में कि जीवन एक रहस्य है, उसे जिया तो जा सकता है लेकिन उसका उत्तर नहीं खोजा जा सकता। मैं कौन हूं, इसका कोई भी उत्तर नहीं। यद्यपि मैं कौन हूं एक अत्यंत प्राचीन ध्यान की विधि है। महर्षि रमन ने उसे पुनरुज्जीवित किया था और महत्वपूर्ण विधि है। लेकिन इस भ्रांति में मत रहना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा पूछते पूछते एक दिन उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, ऐसा पूछते पूछते एक दिन प्रश्न खो जाएगा। ऐसा पूछते पूछते एक दिन पूछना बंद हो जाएगा। एक सन्नाटा उतर आएगा, एक शून्य घेर लेगा बाहर और भीतर। न पूछना बचेगा, न पूछने वाला बचेगा। तब जो है वही है, तत्वमसि। वही तू है, वही मैं हूं, वही सब है। उस वही को ही परमात्मा कहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा इस अस्तित्व के रहस्य का नाम है। परमात्मा इस बात को ही कहने का एक ढंग है कि जीवन एक अनिर्वचनीय रहस्य है। एक फूल है जिसका सौंदर्य तो जी सकते हो, एक गीत है जिसे गुनगुना तो सकते हो, मगर जिसका अर्थ कभी ना जान पाओगे। फूल का सौंदर्य तो अनुभव कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पूछे कि सौंदर्य क्या है तो निरुत्तर हो जाओगे। जितना ही पूछेगा कोई जोर से, उतनी ही मुश्किल में पड़ जाओगे। धीरे धीरे शक ही होने लगेगा कि सौंदर्य है भी या नहीं, क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता तो संदेह पैदा होता है। अगर उत्तर मिल जाए तो संदेह शांत हो जाए। जितना ही उत्तर नहीं मिलता उतना ही संदेह सघन होता है, उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। एक प्रश्न हजार प्रश्नों में टूट जाता है, जैसे दर्पण कोई गिरा पत्थर पर और चटक जाए हजार टुकड़ों में। प्रश्न में से प्रश्न निकलते आते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र फैलता जाता, उसका कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं, और समाधान मिलता नहीं। समाधान तो उन्हें मिलता है जो इस सत्य को पहचान लेते हैं कि हम जीवन को जान कैसे सकेंगे। हम स्वयं जीवन हैं। जानने वाले में और जो जाना जाता है उसमें कुछ फासला तो चाहिए। फासला हो तो ज्ञान घट सकता है। ज्ञाता और ज्ञेय में फासला हो तो ज्ञान घट सकता है, नहीं तो ज्ञान घटेगा कहां? अंतराल ही नहीं है। ज्ञाता ही ज्ञेय है। हम ही हैं जानने वाले और हम ही हैं जिनको जाना जाना है। इंच भर का अंतर नहीं है।
अंतर ही नहीं है, तो ज्ञान कहां घटेगा? इसलिए परम ज्ञान की पहली सीढ़ी है इस बात को जानना कि मैं नहीं जानता हूं, और ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है इस बात को जानना कि जाना ही नहीं जा सकता है, जिया जा सकता है, हुआ जा सकता है। इसलिए तो निरंतर तुमसे कहता हूं, मस्तिष्क से नहीं हृदय से संबंध जोड़ो अस्तित्व का। मस्तिष्क सदा प्रश्न पूछता है, हृदय प्रश्न नहीं पूछता। हृदय छलांग लगा लेता है। मस्तिष्क पूछता है प्रेम क्या है, मस्तिष्क पूछता ही रहता है प्रेम क्या है, और हृदय तो प्रेम की पगडंडी पर गीत गाता हुआ चल पड़ता है। मस्तिष्क बैठा ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, और हृदय ने तो यात्रा भी शुरू कर दी और यात्रा पूरी भी कर लेगा। जो लोग मस्तिष्क के ही साथ बैठे रहेंगे उनके जीवन में यात्रा नहीं होती, गति नहीं होती, प्रवाह नहीं होता, उनके प्राण गत्यात्मक नहीं होते, वे मुर्दा हैं। योग प्रीतम, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम पूछते हो मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे? कोई नहीं कह सकता। देवतीर्थ भारती कौन थे यह तो बात और हुई, योग प्रीतम कौन है यह भी तुम नहीं कह सकते। स्वयं के संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अन्य के संबंध में क्या कहा जा सकेगा? ऐसा भी कुछ है जो कहने के पार है और उसी में जीवन की गरिमा है, गौरव है। ऐसा भी कुछ है जो शब्दातीत है। ऐसा भी कुछ है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता भाषा में। वह भाव ही है और भाव ही रहता है, सुगंध ही है। उस पर मुट्ठी बांधोगे चूक जाओगे। भरने दो नासापुटों को, डोलो उसके साथ, मदमस्त होकर डोलो। बुद्धत्व ऐसी ही घटना है। इस जगत में सबसे बड़ा फूल है, वह चैतन्य का फूल है, सहस्त्रदल कमल है। उससे जो सुगंध उठती है उसे कोई अपनी मुट्ठियों में नहीं भर सकता, न तिजोरियों में बंद कर सकता है। ये खजाने ऐसे नहीं जो तिजोरियों में बंद किए जाते। तिजोरियों में जो बंद किए जाते हैं खजाने ही नहीं है, ठीकरे हैं। तिजोरियों में जो बंद नहीं किए जा सकते वही खजाने। सुबह की ताजी हवा को तिजोरी में बंद कर सकोगे? सुबह की नई नई उतरती सूरज की किरणों को तिजोरी में बंद कर सकोगे? पक्षियों के गीतों को तिजोरी में बंद कर सकोगे? कि फूलों की गंध को, कि तारों की रोशनी को? ये अस्तित्व का जो महोत्सव चल रहा है, इसमें से क्या बंद कर सकोगे तिजोरी में? कुछ भी बंद ना कर सकोगे। ठीक रहे। शब्द तो तिजोरियों की तरह हैं, उनमें जो व्यर्थ है वही समा सकता है। जो अर्थहीन है वही शब्दों में अर्थवत्ता का नाटक करने लगता है। जो सार्थक है, शब्द उससे हजारों हजारों मील दूर है। न शब्द सार्थक तक कभी पहुंचे हैं, न सार्थक कभी शब्द तक आया है। न यह हुआ है पहले, न यह आज हो सकता है, न यह कभी आगे होगा। कारण साफ है, अनुभव घटता है हृदय में और शब्द हैं संपदा मस्तिष्क की। जो भी उस अनुभव को शब्दों में लाने की कोशिश करता है हार जाता, असफल हो जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों को ले जाना मुश्किल हो जाता है।
जितने भावपूर्ण, जितने संवेदनशील, जितने काव्यपूर्ण सौंदर्यपूर्ण शब्द हों, उतने ही एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना मुश्किल हो जाता है। गद्य का तो अनुवाद हो भी जाए, पद्य का अनुवाद नहीं हो पाता। रुबायात उमर खयाम को लाख अनुवाद किए गए, मगर कुछ बात चूक ही जाती। अनुवाद हो जाता है, हाथ में पिंजड़ा रह जाता है, पक्षी उड़ जाता है, पक्षी पकड़ में आता नहीं। रविन्द्रनाथ की गीतांजलि के अनुवाद हुए, मगर मूल खो जाता है। और ऐसा ही नहीं कि विदेशी भाषाओं में मूल खो जाता हो, भारतीय भाषाओं में भी मूल खो जाता है। बंगाली से हिंदी में भी लाना मुश्किल है, जो कि बहनें हैं, एक ही भाषा स्रोत से निकली हैं, संस्कृत से, इतने करीब हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही अनुवाद करो कुछ मर जाता है। भाषा भाषा में भी अनुवाद नहीं हो पाता, तो ये अनुवाद तो असंभव है। ये तो भाव से भाषा में अनुवाद है। ये तो शून्य को शब्द में लाना है। सिर्फ मूढ़ ही सोचते हैं कि सफल हुए, सिर्फ मूढ़। ज्ञानी तो सभी जानते हैं कि जो कहना था नहीं कहा जा सका, अनकहा रह गया। मूढ़ जरूर सोचते हैं कि हमने कह दिया जो कहना था, उनके पास वस्तुतः कहने को ही कुछ नहीं। एक कवि के प्रेम में एक स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुशिक्षित सुसंस्कृत। जिस दिन तुम अपने को जान लोगे, समस्त बुद्धों को जान लोगे। जिस दिन अपने को जान लोगे, उस दिन सब जानने योग्य जान लोगे। यद्यपि मैं तुम्हें पुनः कह दूं कि यह जानना और जानने जैसा नहीं है। यह जानना बड़ा अनूठा है, क्योंकि इसमें जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही होते हैं। इसे दो में नहीं तोड़ा जा सकता, इसे दो में तोड़ना असंभव है। योग प्रीतम कवि हैं, इसलिए उनको बात समझ में आ सकेगी। ठीक कहते हो तुम, मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह। साधारणता सभी लोग खिलने को आए, लेकिन कलियां ही रह जाती, और जिम्मेवार कोई और नहीं सिवाय तुम्हारे। और दुर्भाग्य है कि फूल फूल ना बन पाए, कली रह जाए। दुर्भाग्य है कि कली खुले ना और अपनी सुगंध को ना लौटा पाए। हर एक व्यक्ति एक गीत लेके जन्मता है, और जब तक उसे गा ना ले तब तक तृप्ति नहीं मिलती। हर एक व्यक्ति एक नृत्य लेकर आता है, और जब तक वह नृत्य घुंघरुओं में प्रकट ना हो जाए, तब तक कुछ कमी मालूम होती रहती। तुम सभी को कमी मालूम होती, सब हो तुम्हारे पास तो भी कमी मालूम होती है। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, फिर भी लगता है कुछ अज्ञात नाम, कुछ जो समझ में भी नहीं आता कि क्या है। लेकिन कोई कोना भीतर खाली है जो भरता नहीं, और वो खाली कोना काटता है। मूढ़ों को वह नहीं दिखाई पड़ता, उसे देखने के लिए भी थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए। मूढ़ तो भीतर देखते नहीं, बाहर ही भागे चले जाते। वो तो जमीन पे देखते ही नहीं, उनकी आंखें तो दूर दूर
इच्छाओं में, वासनाओं में, आकाश के तारों में अटकी होती। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से जा रहा था, तारों भरी रात, एक फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ तारे देखता हुआ चला जा रहा था, और पीछे ही उसके कोई कार वाला हॉर्न बजाया जा रहा है, लेकिन ना उसे हॉर्न सुनाई पड़ रहा है, ना वो हट रहा है। वहां सुनने को है नहीं, वो तो बहुत दूर निकल गया, तारों में भटक रहा है। आखिर कार वाले ने कार रोकी, उतर के नीचे आया और कहा, बड़े मियां, अगर जहां चल रहे हो वहां नहीं देखा तो जहां देख रहे हो वहीं चले जाओगे। आखिर हॉर्न भी कोई कब तक बजाएगा? लोग अटके हैं दूर, उनको नहीं दिखाई पड़ता कुछ भीतर खालीपन। भीतर देखते ही कहां, फुर्सत ही कहां, समय कहां। धन गिन रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चुनाव पे चुनाव चले आते हैं, गणित बिठालने हैं हजार तरह के, शतरंजें बिठाई हैं जीवन में, लकड़ी के हाथी घोड़े चला रहे हैं। लकड़ी के हाथी घोड़ों के लिए तलवारें खिंच जाती। इस तरह के मूढ़ों को तुम छोड़ दो, तो जिनके पास थोड़ा भी बोध है, थोड़ा सा भी होश, एक किरण भी सही, उन्हें ये बात चुभती, ये बात रह रह के चुभती, रह रह की याद आती। जब तक उलझे रहते हैं काम में ठीक, लेकिन जैसे ही काम से छूटते हैं ख्याल आता कि जीवन में कुछ अधूरापन है, कुछ होना था जो मैं नहीं हो पाया, कुछ होने की क्षमता लेकर आया था जो अधूरी पड़ी है। मैं कब कली से फूल बन सकूंगा? एक खजाना मेरे भीतर ही ना पड़ा रह जाए। इस खजाने को कब लुटा सकूंगा? क्योंकि लुटाओ तभी तुम जान पाओगे, मगर लुटाए तो वो जो खोदे भीतर। लोगों को तो ख्याल है उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए दूसरों से मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। सभी यहां भिखारी हैं, यहां गरीब भिखारी हैं, अमीर भिखारी हैं, भिखारी भिखारी हैं और बादशाह भिखारी। यहां भिखारियों की जमात है, और कुछ भी इकट्ठा कर लेते हैं, कूड़ा करकट, जो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो यहां पड़ा रह जाता है उसी को कूड़ा करकट कहते। जिसे तुम अपने साथ न ले जा सकोगे उसी का नाम कूड़ा करकट है। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, जो तुम बांट दोगे वो बच गया, और जो तुमने नहीं बांटा वो खो जाएगा। लोग यहां इकट्ठा करते हैं, बांटते कहां? बांटे तो वो जो मालिक हो, सम्राट हो। इकट्ठा तो वो करता है जो भिखारी है, वो सब कुछ इकट्ठा करता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कुछ पेंटिंग तैयार की, मुझे दिखाने ले गया। सब उल जलूल, न कोई तुक, न कोई अर्थ, बस किसी तरह उठा के ब्रुश कोई भी रंग पोत दिए। मैंने पूछा कि नसरुद्दीन, ये तुमने क्या किया? उसने कहा, आप समझे नहीं, ये मॉडर्न आर्ट, ये आधुनिक कला है, ये इसी तरह की होती। मैंने पिकासो की भी पेंटिंगें देखी और डाली की भी, उन्हीं को देख के तो मुझे प्रेरणा उठी। पिकासो और डाली को भी मात कर दिया है।
कभी बाप दादे भी सीधी रेखा खींचना आया नहीं और आधुनिक कला की कृतियां बना दी। मैंने यूं ही मजाक में पूछा कि आप क्या करोगे? कहा कि चाहूं तो लाख लाख 2-2 लाख में बिकेंगी। मैंने कहा मुझे दिखता नहीं कि इतना कोई समझदार आधुनिक कला का तुम्हें भारत में मिल जाए। यूं ही मजाक कर रहा था, जो इन पर लाख लाख 2-2 लाख दे दे। मुल्ला ने का फिक्र क्या? अरे तो घर की संपत्ति घर में रहेगी। संपत्ति है ही नहीं और घर की संपत्ति घर में रहेगी। तुम कहते हो मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह, ऐसे ही तुम भी हो जाओ। खिले फूल को देखो तो और करने को बचता क्या है? खिले फूल की प्रशंसा में इतना ही किया जा सकता है कि तुम भी खिल जाओ। इससे बड़ी और कोई प्रशस्ति नहीं। तुम कहते हो अस्तित्व की हवा के संग डोलते हुए, तो डोलो तुम भी, खिलो तुम भी। तुम कहते हो आनंद की सुगंध लुटाते हुए सदा, सबके दिलों में प्रेम का रस घोलते हुए, वही तुम भी करो। यही सन्यासी का ढंग होना चाहिए। घोलो प्रेम जितना घोल सको जीवन में। दिन तो 4 दिन मिले हैं, आज हो कल नहीं हो जाओगे। जितना मीठा कर सको अस्तित्व को कर जाओ, जितना माधुर्य भर सको भर जाओ। यहां से कुछ ले जा तो नहीं सकते, इसलिए ले जाने की, इकट्ठा करने की फिक्र मत करो। हां, कुछ दे जा सकते हो, और दे जाओ तो एक विरोधाभास। अगर दे जाओ तो कुछ ले जाने में समर्थ हो गए। तुम जो दे जाओगे वही ले जा सकोगे। यह उनका सदा का रूप था। अभी अभी तो खूब खिल गया था, निखार आ गया था। लेकिन मुझे बचपन से याद है, जब उनके पास बहुत सुविधा भी नहीं थी, तब भी लुटाने में उन्हें रस था। उनकी जो मेरे मन में यादें हैं, पुरानी से पुरानी यादें लुटाने की। वे कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, अति गरीबी से उठे थे, लेकिन लुटाने में उनका कोई मुकाबला न था। ऐसा कोई दिन न जाता जिस दिन मेहमानों को वो इकट्ठे ना करते रहते हों। गांव भर उनकी प्रतीक्षा करता था। जो वहां से निकलता वो जानता था कि वो बुलाएंगे भोजन के लिए। महीने 15 दिन में एक आध भोज कि जिसमें सारे मित्रों को इकट्ठा कर लेना। नहीं थी सुविधा, चाहे उधार भी लेना पड़े तो भी बांटना तो था। बांटने में उन्हें रस था। एक बार उन्हें बहुत नुकसान लग गया। मैंने उनसे पूछा कि इतना नुकसान झेल पाएंगे? उन्होंने कहा कि नुकसान मुझे लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे केवल 700 रुपया दे गए। जब तक 700 मेरे पास है तब तक तो मुझे डर ही नहीं। तब तक बाकी लेने देने में मुझे कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि अगर कहीं पिताजी से मिलना हो गया, पिताजी तो जा चुके थे, तो 700 रुपए कह दूंगा कि तुमने जितने दिए थे उतने मैंने बचाए, उससे ज्यादा का सवाल भी नहीं। इसलिए जब तक 700 है तब तक मुझे चिंता नहीं। बाकी सब खो जाएं तो कोई फिक्र नहीं, आए और गए।
ना अपने थे, न रोक रखने का कोई सवाल था। और वो कहने लगे इतना पक्का है कि 700 नहीं जाएंगे, इतने तो बच ही जाएंगे। उस हालत में भी जब बहुत नुकसान था, मैं सोचता था कि शायद अब ये भोज और लोगों का बुलाना और लोगों को खीर खिलाना और मिठाइयां बलवाना ये बंद हो जाए, मगर वो बंद नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि अब थोड़ा हाथ सिकोड़े। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे नुकसान के लिए कोई बड़ा नुकसान उठाऊं? ये छोटे मोटे नुकसान लगते रहते हैं, लेकिन बांटने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे, जो है वो हम बांटते रहे। फिर इधर तो निखार बहुत आया था, क्योंकि इधर 10 वर्षों से निरंतर वो ध्यान में गहरे से गहरे उतर रहे थे। कुछ बातों में उनका रस प्रथम से था। मुझे जो उनकी पहली याद आती है वो यही कि वो मुझे सुबह 3 बजे उठा लेते थे। जब मैं बहुत छोटा था, जब 3 बजे सोने का वक्त, जब आंखें बिल्कुल नींद से भरी होती, उठने का बिल्कुल सवाल ना उठता, जो उठा था वो दुश्मन मालूम पड़ता, वो मुझे 3 बजे उठा लेते और ले चले मुझे घुमाने। वो उनकी मुझे पहली भेंट थी, ब्रह्म मुहूर्त। पहले पहले तो बहुत परेशानी होती थी, जबरदस्ती घिसटता हुआ मैं जाता था, क्योंकि आंखों में नींद का खुमार। मगर धीरे धीरे सुबह के सौंदर्य से संबंध जुड़ा, धीरे धीरे समझ में आया कि वो सुबह की घड़ियां खोने जैसी नहीं। उन सुबह की घड़ियों में परमात्मा जितना निकट होता है पृथ्वी का, कि शायद फिर कभी और नहीं होता है। सुबह जब सारी प्रकृति जागती है, पौधे जागते हैं, पक्षी जागते हैं, पशु जागते हैं, सूरज जागता है, वो जागरण की वेला है। उस घड़ी को खो देना ठीक नहीं। उसी घड़ी तुम भी जाग सकते हो जब सारा अस्तित्व जाग रहा है। तो जागने के उस बाढ़ में तुम्हारे भीतर का अंतः जागरण हो सकता है। उनकी भेंट भूल नहीं सकूंगा। यद्यपि कठिन थी बहुत। जो भी इस जीवन में सुंदरतर है, श्रेष्ठतर है, शिवतर है, सत्यतर है, वो पहले पहले कड़वा होता है, पीछे पीछे मिठास होती। और जो भी असत्य है, अशिव है, असुंदर है, ऊपर ऊपर मीठा होता है, अंततः जहर। इस सूत्र को याद रखना, नहीं तो पहली मिठास में ही लोग भटक जाते। और एक बार उस मिठास में तुम गटक गए जहर को, तो फिर जहर धीरे धीरे तुम्हारे सारे शरीर को, तुम्हारे मन प्राण को विनष्ट करने लगता है। सत्य कड़वा भी हो तो भी डरना मत, जल्दी ही मीठा हो जाएगा। मैं छोटा था तो अपने ननिहाल रहा बहुत दिनों तक। मेरे पिता और ननिहाल के बीच कोई 32 मील का फासला था। न ट्रेन, न बस, न टैक्सी, उन दोनों वहां कुछ भी न थी, रास्ता भी न था। वो 32 मील साइकिल चला के मुझे देखने आते थे, मिलने आते थे। वर्षा के दिनों में तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि आधी दूर साइकिल को उन्हें कंधे पे खींचना पड़ता, कि जहां जहां कीचड़ होती वहां साइकिल चलाना तो असंभव। जहां कीचड़ ना होती वहां साइकिल चला लेते, जहां कीचड़ होती वहां उल्टे साइकिल को खुद पे ढोना पड़ता।
मगर मुझे मिलने वो 32 मील साइकिल से तय करके आते। मैंने उनसे कहा भी इतना कष्ट ना करें, मगर वह उनकी अंतर्भावना थी। प्रेम उनका स्वभाव था, उसके लिए कुछ भी सहना पड़े, कितना भी कष्ट सहना पड़े। उन्हें प्रेम में रस था, प्रेम के लिए कोई भी कीमत चुकाने को वो राजी थे। उसी प्रेम के पकते पकते ही यह बुद्धत्व बन सका। यह कुछ एक दिन में नहीं घट जाता है, धीरे धीरे सने सने तुम्हारे भीतर तैयारी होती है। बीज टूटता है, अंकुर निकलते हैं, पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं। बुद्धत्व तो फल है। तुमने जैसा उन्हें पाया उससे कुछ सीखो। लवलीन हो गए थे वे परमात्मा भाव में, या उनमें वही ज्योति रूप व्यक्त हो उठा। एक ही बात है, चाहे कहो बूंद सागर में गिर गई और चाहे कहो सागर बूंद में गिर गया। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत थे सकी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। और फिर कहते हैं, हेरत हेरत थे सकी रहा कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में समाए कि समुद्र बूंद में समाए, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तुम परमात्मा में लीन हो जाओ कि परमात्मा को अपने में लीन हो जाने दो, एक ही बात है। लेकिन सोचते ही मत रहो, विचारते ही मत रहो, कदम उठाओ। सारल्य में समा गया बुद्धत्व दौड़कर। ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा। निश्चित ही वे सरल व्यक्ति थे। लगभग आधी सदी मैं उनके साथ रहा। सिर्फ एक बार मुझे चांटा मारा उन्होंने। बहुत मुश्किल है ऐसा पिता खोजना। उन्होंने सिर्फ एक बार मुझे चांटा मारा, वो भी कुछ खास चांटा नहीं था, एक चपत। फिर कभी नहीं मुझे मारा, क्योंकि वो बात समझ गए। और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, मुझसे क्षमा मांगी। कौन पिता अपने बच्चे से क्षमा मांगता है? वो समझ गए कि मैं उन घोड़ों में से नहीं हूं जिनको पीटना पड़ता है, कोड़े की छाया काफी। मैं छोटा था तो मुझे बाल बड़े रखने का शौक था, इतने बड़े बाल कि मेरे पिता को अक्सर झंझट होती थी, क्योंकि उनके ग्राहक उनसे पूछते कि लड़का है कि लड़की, और उन्हें बड़ी झंझट होती बार बार ये बताने में कि भाई लड़का है। मुझे तो कोई चिंता नहीं होती थी, लड़की होने में क्या बुराई थी। मुझसे तो कभी उनका ग्राहक कह देता कि भाई जरा पानी ले आ, तो मैं ले आता। मगर उनको बहुत कष्ट होता, वो कहते कि भाई नहीं, मेरे लड़के को तुम लड़की समझ रहे। तो लोग कहते लेकिन इतने बड़े बड़े बाल। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बाल काटो, कि दिन भर की झंझट, और या फिर तुम दुकान पे आया मत करो। घर दुकान एक थे, तो जाने का कहीं कोई उपाय भी न था। और छुट्टी के दिन तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती। वो कहते कि सुबह से सांझ तक मैं ये समझाऊं कि दूसरा काम करूं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि फिर इतने बड़े बाल क्यों, तो आप कटवा क्यों नहीं देते, तो तुम बाल कटवा डालो। मैंने उनसे कहा बाल तो नहीं कटेंगे। तो उन्होंने मुझे चपत मार दी। बस उस दिन मेरे उनके बीच एक बात निर्णित हो गई, फैसला हो गया। मैं गया और मैंने सिर घुटवा डाला। जब मैं लौट के आया बिल्कुल
घुटमुंडा, चोटी भी नहीं। उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने बात जड़ से ही मिटा दी, अब दोबारा बाल नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन इस तरह सिर घुटाया तब जाता जब पिता मर जाते। मैंने कहा जब आप मरेंगे तो मैं नहीं घुटाऊंगा। बात खत्म हो गई। सो तुम देख रहे हो वो मर गए, मैंने नहीं घुटाया। एक वायदा था, वो निभाना पड़ा। वो भी समझ गया कि मुझसे सोच समझ के बात करनी चाहिए, ऐसा चांटा मारना आसान नहीं है। अब लोग उनसे पूछने लगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि गांव छोटा गांव, वहां सिर घुटाया ही तब जाता है जब पिता मर जाए। लोग कहने लगे आप जिंदा हो और ये आपके लड़के को क्या हुआ? अब मैं और वहीं बैठने लगा दुकान पे जाकर। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, उससे तो बाल ही बेहतर थे, कम से कम मैं जिंदा तो था। अब ये मुझसे पूछते हैं कि आप क्या मर गए? ये लड़के ने बाल क्यों घुटाए? मगर उस दिन बात निर्णय हो गई, मेरे उनके बीच हिसाब साफ हो गया। एक बात पक्की हो गई कि मेरे साथ और बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। या तो इधर या उधर, या तो इस पार या उस पार। मैंने उनसे कहा या तो बाल बड़े रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप चुन लो। उन्होंने कहा जो तेरी मर्जी। अब ये मैं बात ही नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा यही बात नहीं, आप और बातों के संबंध में भी साफ कर लो। जब मैं विश्वविद्यालय से वापस लौटा तो मित्र उनसे पूछने लगे कि बेटे का विवाह कब करोगे? तो उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर उसने एक दफा नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई, फिर हां का कोई उपाय न रह जाएगा। तो अपने मित्रों से पूछवाते थे, अपने मित्रों से कहते कि तुम पूछो, वो एक दफा हां भरे, कुछ हां की थोड़ी झलक भी मिले उसकी बात में, तो फिर मैं पूछूं, क्योंकि मेरा उससे निपटारा एक दफा अगर हो गया, नहीं अगर हो गई तो बात खत्म हो गई। सो आप देखते ना उन्होंने मुझसे पूछा, सो परिणाम यह हुआ कि अविवाहित रहना पड़ा। उन्होंने पूछे ही नहीं। मित्र उनके पूछते थे, मैं उनसे कहता कि उनको खुद कहो कि पूछे, ये बात मेरे और उनके बीच तय होनी, तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। सुनना उन्होंने कभी पूछा, न झंझट उठी। सरल थे, बहुत सरल थे, और चीजों को सरलता समग्रता से ले लेती। एक ही छोटी सी घटना ने, वो चांटा मारने ने एक बात उन्हें साफ कर दी कि मेरे साथ साधारण बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। मुझे डांटना डपटना भी हो तो सोच लेना पड़ेगा। मुझसे ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करो वैसा करो। तो फिर वो अगर मुझसे कभी कुछ कहते भी तो कहते ऐसा मेरा सुझाव है, कर सको तो करना, नहीं कर सको तो मत करना, मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं। फिर उन्होंने मुझे कोई आज्ञा नहीं दी। मेरे उनके बीच जो संबंध बनता चला गया वो साधारण पिता और बेटे का संबंध नहीं रहा, वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। साधारण बेटे और पिता का संबंध, शरीर का संबंध बहुत जल्दी समाप्त हो गया, आत्मा का संबंध निर्मित होता चला गया। सरल थे बहुत। लोग उनसे कहते थे कि इतने लोग सन्यास ले लिए, मेरी मां ने भी सन्यास ले लिया, आप क्यों सन्यास नहीं लेते? वो कहते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिस दिन ये सहज भाव उठेगा उसी क्षण ले लूंगा।
और सुबह 6 बजे एक दिन लक्ष्मी भागी हुई आई। वो यहीं ठहरे थे, लक्ष्मी के कमरे में ही रुके थे, पीछे जो कमरा है मुझसे उसमें ही रुके हुए थे। 6 बजे लक्ष्मी भागी आई। उसने कहा कि वो कहते सन्यास इसी क्षण, अभी, क्योंकि वो 3 बजे से रोज ध्यान करने बैठ जाते थे। और उस दिन अंतर्भाव उठा तो सुबह ठीक 6 बजे सन्यास लिया। बहुत मैंने उन्हें रुका कि मेरे पैर मत छुए, कुछ भी हो, मैं आखिर बेटा हूं। पर उन्होंने कहा वो बात ही मत उठाओ, जब मैं संन्यास्त हो गया तो मैं शिष्य हो गया। अब बेटे और बाप की बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए। उस दिन के बाद वे मेरे पैर छूते थे। शायद ही किसी पिता ने इतनी हिम्मत की हो, इतनी सरलता, इतनी सहजता। फिर वे मुझसे पूछ के जीते थे छोटी छोटी बात में भी, ऐसा करूं या ना करूं। और जो मैंने उनसे कह दिया वैसा ही उन्होंने किया, उससे अन्यथा नहीं। और इसलिए ये अपूर्व घटना घट सकी, अन्यथा जन्मों जन्म लग जाते हैं। मैंने अगर उनको कहा कि ध्यान करना है, ऐसा करना है, तो बस फिर उन्होंने दोबारा नहीं पूछा, फिर वैसा ही करते रहे। फिर ये भी मुझसे नहीं पूछा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, कब होगा, कब नहीं होगा। ऐसा ही करता रहूं जिंदगी भर। 10 साल तक उन्होंने ध्यान किया, लेकिन एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। ऐसी उनकी श्रद्धा और आस्था थी। एक बार मुझे नहीं कहा कि इसमें कुछ अड़चन हो रही है, कुछ और विधि तो नहीं है, इसमें कुछ सुधार तो नहीं करने हैं, कुछ अन्यथा प्रकार का ध्यान तो नहीं करना है। इसको कहते हैं छोड़ देना, समर्पण। इसलिए एक महत घटना घट सकी। मैं चिंतित था कि कहीं वो बिना बुद्धत्व को प्राप्त हुए विदा ना हो जाए, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति अगर बिना बुद्धत्व को प्राप्त किए विदा हो जाए तो फिर तुम्हारे संबंध में मुझे बहुत आशा कम हो जाती। लेकिन वे तुम सबके लिए आशा का दीप बन गए। पूछा तुमने योग प्रीतम, ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा। वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे। और भी मित्रों ने पूछा है कि वे किस मार्ग से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ध्यान से या भक्ति से। क्योंकि करते तो वे ध्यान थे, लेकिन रस उन्हें कीर्तन में था। तो ध्यान से या कीर्तन से, उनके लिए कीर्तन मार्ग नहीं था, सिर्फ अभिव्यक्ति थी। वो जो उन्हें ध्यान में मिलता था उसे कीर्तन में लुटाते थे। कीर्तन से वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए। लेकिन ध्यान में जो मिले उसे बांटो कैसे? ध्यान गूंगा है, बोल नहीं सकता। भक्ति बोल सकती, डोल सकती। इसलिए ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी एक दिन अगर प्रकट करना हो तो भक्ति के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता। भक्ति की वो गरिमा है। ध्यान तो रेगिस्तान जैसा है, भक्ति उपवन है। उसमें खूब फूल खिलते और कोयल कूक देती और पपीहा पी कहां पुकारता है। मार्ग तो उनका ध्यान था, उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए। लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ी, उनकी अड़चन बढ़ी कि वो जो भीतर इकट्ठा होने लगा, अब उसे क्या करें, क्या ना करें। मुझसे उन्होंने पूछा क्या करूं, अब भीतर इतना इकट्ठा होता है, इसे कैसे बांटूं। तो मैंने उन्हें कहा कि कीर्तन करें। उन्होंने ये भी सवाल ना उठाया कि कीर्तन और ध्यान तो 2 अलग मार्ग हैं।
श्रद्धा सवाल उठाती ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि पहले ध्यान का अब कीर्तन। उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं। मैंने कहा कि अब इसको कीर्तन में लुटाएं, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन उनकी अभिव्यक्ति थी। ध्यान से जो पा रहे थे वे, ध्यान में जो फूल खिल रहे थे, कीर्तन में उनकी सुगंध उठ रही थी। तुम ठीक कहते हो, वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे या मोद भरे छलकते हसीन मौन थे। उनके गीत उनके मौन से जन्म रहे थे। मौन भीतर घना हो रहा था, गीत बाहर प्रकट हो रहे थे। जब वृक्ष पर फूल आते तो ऊपर फूल दिखाई पड़ते हैं, जड़ें नीचे जमीन में गहरी गई होती। ऐसे ही ध्यान में गहरे जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत फूल खिलेंगे, रंग रंग के, अलग अलग ढंग के, अलग अलग गंध के। वे जोड़ ही गए हैं महोत्सव में बहुत कुछ। मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे, तुम नहीं कह सकोगे, मैं भी नहीं कह सकता हूं, कोई भी नहीं कह सकता है। कहने का कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा थे, आस्था थे, ध्यान थे, भक्ति थे, और इन सब के जोड़ का नाम भगवान है। दूसरा प्रश्न, भगवान, दशहरे के दिन मेरी बेटी की शादी तय हुई थी। सब तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड बांट दिए गए थे और लड़के ने 3 दिन पहले दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैंने तो इस दुर्भाग्य के पीछे सौभाग्य को ही देखा, मगर मेरी बेटी के लिए इसमें कौन सा रहस्य छिपा है। संन्यास लेने में उसको अपने पिता का बहुत सामना करना पड़ेगा। हीना के लिए आपका क्या संदेश है? जया, जया, अच्छा ही हुआ। दुर्भाग्य में सौभाग्य छिपा है ऐसा नहीं, दुर्भाग्य कहीं है ही नहीं, सौभाग्य ही सौभाग्य है। जो शादी के पहले भाग गया वो शादी के बाद भागता, वो भागता ही। जो शादी के पहले ही भाग गया वो शादी के बाद कितनी देर टिकता, और टिकता भी तो उसके टिकने में क्या अर्थ होता है। अच्छा हुआ, एकदम अच्छा हुआ। उत्सव मनाओ, उसको भी निमंत्रण कर लेना उत्सव में, क्योंकि उसके बिना यह सौभाग्य हीना का नहीं हो सकता था। जरा भी दुख न लेना, दुख की बात ही नहीं है। दुख की बातें होती ही नहीं है दुनिया में। हम ले लेते हैं दुख, ये दूसरी बात है। यहां जो भी होता है सब सुख है। जरा देखने की आंख चाहिए, जरा पैनी आंख चाहिए, और जया तेरे पास आंख है। और मैंने हीना को भी देखा, उसके पास भी बड़ी संभावना है। शायद सन्यास के बीच जो एक बाधा बन सकती थी वो हट गई। शायद ये सन्यास के लिए अवसर बना। अब हीना को चिंता नहीं करनी चाहिए कि पिताजी को क्या होगा। जब पिताजी को कार्ड बांट दिए, विवाह का इंतजाम कर लिया, ताजमहल होटल बुक कर ली, और लड़का भाग गया और कुछ ना हुआ, तो हीना के सन्यास से क्या हो जाएगा। यहां कहीं कुछ होता ही नहीं। हम नाहक ही परेशान होते कि कहीं पिता दुखी ना हो, कहीं पिता चिंतित ना हो। ये तो अच्छा अवसर है। इस अवसर पे पिता भी कुछ कह ना सकेंगे।
इससे सुंदर अवसर और क्या होगा। हीना के सन्यास की घड़ी आ गई। आती है घड़ी कुछ लोगों के लिए विवाह की लंबी यातनाएं सहने के बाद। सौभाग्यशाली उसको बिना यातना सहे आ गई। और जो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया, उसके प्रेम का कोई भरोसा था, कोई अर्थ था। चंदूलाल का आखिरी समय निकट था। उनके मित्र श्री डब्बू जी उन्हें अंतिम विदा देने आए हुए थे। पता नहीं कब उनका बचपन का साथी सदा के लिए छोड़कर चला जाए। डब्बू जी को देख चंदूलाल बोले, भाई डब्बू, तुम अच्छे वक्त पर आए। जरा मेरी पत्नी गुलाबों के नाम एक पत्र लिख दो। लिखना कि तुम्हारा चंदूलाल मृत्यु की इन अंतिम घड़ियों में भी तुम्हारे दिए गए प्रेम को भूला नहीं। तुम्हारे साथ बिताए वे सुहाने दिन, वे मधुर यादें मैं कभी नहीं भुला सकता। हमारा प्यार अमर है और अमर रहेगा। तुम्हारा चंदूलाल। और इसी पत्र की एक एक कॉपी शीला, नीला, कमला, विमला और आशा को भी भेज देना। अच्छा हुआ हीना, नहीं तो न मालूम कितनी शीलाएं, कमलाएं, बिमलाएं और न मालूम किस किस झंझट में तू पड़ती। जो युवक तुझे छोड़ के भाग गया है बड़ा दयालु था। मिलता क्या है चारों तरफ, जरा गौर से तो देखो क्या मिल गया है लोगों को। हीना, जरा जया से पूछ, उसे क्या मिल गया विवाह से। अपनी मां से पूछ। सिवाय उपद्रव के और क्या मिला है। जरा अपनी मां की जिंदगी देख। सन्यासिनी है इसलिए मस्त है सारे उपद्रवों के बीच, नाचती है, गाती है, मगर उपद्रव तो है ही मौजूद। तुझे क्या मिल जाता, किसको क्या मिला है। विवाह उनके लिए है जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए। जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पर धार नहीं आती। पत्थरों में धार आ जाती है घिसते घिसते, उनमें धार नहीं आती। डब्बू जी एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। अतः उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सुंदर, आकर्षक और कोमलांगी युवती खड़ी हुई थी। अभी अभी घर से पत्नी से पिट के आए थे, मगर लोग सीखते कहां। बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयौवना से टकरा रहे थे जानबूझ के, और उन्हें कुछ आनंद भी आ रहा था उस महिला के संस्पर्श में। अंत में जब उस युवती ने देखा कि यह व्यक्ति तो उसे जानबूझकर धक्के मार रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोली, इस तरह महिलाओं को धक्के मारते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर डब्बू जी बोले, जी मैं इंसान और जानवर दोनों ही हूं। युवती तो बड़ी चौंकी। उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, इंसान हो यह तो समझ में आता, मगर जानवर कैसे? डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। अभी घर से पिट के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं।
अच्छा हुआ ही ना, सन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ज्यादा देर मत कर सन्यास लेने में, अन्यथा पिताजी तेरे कोई दूसरा जानवर खोजेंगे। एक जानवर भाग गया, पिताजी इतने से तेरे हताश नहीं हो जाएंगे, वो कोई दूसरा खोजेंगे। तू तो समझ कि झंझट मिटी, हो गया विवाह और हो गई बात खत्म। विवाह ही करना हो तो परमात्मा से करो, जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो, फेरे ही लेने हैं तो उसके साथ, गांठ ही बांधनी है तो उससे। यहां पागलों से गांठ बांध के भी क्या होगा? इन पागलों के साथ और मुसीबत होगी। खुश हो, लेकिन बहुत खुश भी ना हो जाना, क्योंकि कभी कभी खुशी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नसरुद्दीन ने तीसरी शादी की। नई दुल्हन के हाथ का बना खाना जब पहले दिन खाया तो सारा मुंह, जीभ, ओंठ, गाल, गला और यहां तक कि दांत भी कड़वे होठ। किसी तरह उस सब्जी के कौर को वह निकल गया। सोचा कोई बात नहीं। दूसरा और दाल का लिया तो मुंह भनभना गया। मिर्च ही मिर्च थी, दाल का तो नामो निशान नहीं। पेट में जलन होने लगी और आंखों में आंसू आने लगे। वह अपनी इस नई बीबी को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, खाना तो बहुत अद्भुत बना है डार्लिंग। नई दुल्हन ने पूछा, फिर आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ न पूछो प्रिय, मुल्ला ने बात संभाल ली, ये तो खुशी के आंसू। अच्छा तो और सब्जी दूं या थोड़ी दाल और ले लो? नहीं डार्लिंग, नसरुद्दीन ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं दिल का मरीज हूं, इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त न कर पाऊंगा। अच्छा हुआ ही ना, लोग आएंगे संवेदना प्रकट करने, हंसना, और तू उनसे संवेदना प्रकट करना कि दुखी हो तुम कि तुम्हारा जानवर न भागा। मेरा भाग गया, इसमें दुख का क्या कारण? जरूर लोग आ रहे होंगे। लोग बड़े अजीब हैं, ऐसे मौके नहीं छोड़ते। लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे कि बेटी घबरा मत, दूसरा वर खोजेंगे, इससे भी अच्छा जानवर खोजेंगे। ये तो कुछ भी न था। वो सोचेंगे कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई तेरे ऊपर। तू हंसना और उनसे कहना कि कोई चिंता ना करे, मैं नहीं छूट पाती, शायद तेरे थोड़े लगाव थे उस युवक से, इसलिए तू छूट नहीं पाती उससे। वो युवक खुद ही भाग गया, उसका धन्यवाद कर। अपनी झगड़ालू बीबी से तंग आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा, तुमसे विवाह करके मुसलमान होते हुए भी मुझे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सच ही कहा है, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण की इस चौपाई में मेरी भी पूरी श्रद्धा है, गुलजान बोली, क्योंकि 5 चीजों में से मैं तो सिर्फ नारी ही हूं, बाकी 4 तो आप। ही ना हंस और आनंदित हो। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो ताजमहल और ताजमहल होटल की रंगीनियां और बाराती और मेहमान और फुलझड़ियां और फटाके, उन सब में तू भटक जाती। इतना हमें विवाह के लिए आयोजन क्यों करना पड़ता है?
इतना शोर शराबा क्यों मचाना पड़ता है? वो जो विवाह की बेहूदगी है उसको छिपाने के लिए, वो जो विवाह ला रहा है कष्टों का एक लंबा सिलसिला, उसको भुलाने के लिए। दूल्हा को बिठा देते हैं घोड़े पर, जो कभी घोड़े पर नहीं बैठा, उसको कहते हैं दूल्हा राजा। पहना देते हैं मोर मुकुट, कपड़े पहना देते हैं सम्राटों जैसे, फूल मालाओं से लाद देते। घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता, आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही। अरे घोड़े से पूछ कि ऐसे कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका है। इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में, शहनाई बजी, घोड़ा चला, बारात निकली, बैंड बाजे बजे, पंडित पुरोहित ने मालाएं पहनाई और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम शहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता है? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं है। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचा है। जया, तू तो चिंतित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तेरी चिंता बेटे के लिए स्वाभाविक है। तू तो जीवन के अनुभव से सीखी है, परिपक्व हुई है। तुझे तो एक प्रौढ़ता मिली है, वही प्रौढ़ता तो तुझे मेरे पास ले आई है। उसी प्रौढ़ता ने तुझे सन्यास के जगत में प्रवेश दिलवाया। और दूसरों का सन्यास इतना कठिन नहीं है जितना जया का है, क्योंकि जया के पति सन्यास के दुश्मन है। इसका मतलब है कि कभी न कभी सन्यासी होंगे। दुश्मन है इसका मतलब मुझसे नाता जुड़ गया है। सोचते हैं मेरी, विचार करते हैं मेरी, गालियां देते मुझे। चलो गाली के बहाने, लेकिन मेरा नाम तो लेते हैं। उस नाम में खतरा है। ऐसे सोचते रहे तो नाम घर कर जाएगा। होंगे सन्यासी एक दिन, मगर जया को जितना कष्ट दिया जा सकता है, एक बार तो घर से ही निकाल दिया। तो कोई महीने 15 दिन जया आके आश्रम में रही, बिना कुछ लिए दिए घर से बाहर फेंक दिया कि अगर सन्यासी रहना तो इस घर में नहीं रह सकती। तो जया जानती है कष्ट, लेकिन जया उसके लिए भी राजी थी। तो तुम सोच सकती है हीना कि पति को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, बच्चों को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, जिनसे उसका बहुत प्रेम है, तुझे छोड़ने को राजी थी और तेरे लिए उसका बहुत लगाव है, लेकिन सन्यास छोड़ने को राजी नहीं थी। तो जो जिंदगी ने नहीं दिया है वो सन्यास ने दिया होगा। अच्छा हुआ तू सन्यासी बन। और जब जया को तेरे पिता नहीं हरा पाए तो तुझे क्या हराएंगे? थोड़े परेशान होंगे, शायद ना भी हो। शायद तेरा सन्यास उनके जीवन में भी रूपांतरण का कारण बन जाए। निमित्त क्या बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी छोटी सी बात निमित्त बन जाएगी। एक तिनका कहते हैं ऊंट को बिठा देता। मनोबोझ था और ऊंट नहीं बैठा, और एक तिनका और ऊंट बैठ गया। बस उतने ही तिनके की कमी थी। हो सकता है तेरा सन्यास उनके जीवन में भी एक नया द्वार खोल दे, इसलिए भयभीत ना हो। और ध्यान रखना कि मेरा सन्यास प्रेम के विरोध में नहीं है, मेरा सन्यास जीवन के विरोध में नहीं है। सन्यास के बाद भी तेरे जीवन में अभी प्रेम उठे तो प्रेम को जीना कोई मनाही नहीं है। सन्यासी हो गई तो कभी तू प्रेम को न जी सकेगी, ऐसा नहीं। सन्यासी होने का अर्थ ही है कि अब हम पूरे प्रेम को जिएंगे, समग्रता से जिएंगे।
लेकिन विवाह की भाषा में सोचो ही मत। अगर प्रेम की छाया की तरह विवाह घट जाए तो एक बात है, लेकिन यह आशा छोड़ दो कि विवाह के पीछे प्रेम चलेगा। विवाह के पीछे प्रेम नहीं चलता। विवाह से प्रेम का क्या संबंध है? प्रेम के पीछे विवाह चल सकता है, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। और हम इससे उल्टा ही करने में लगे। हम पहले विवाह करते हैं, सोचते हैं कि विवाह होगा फिर प्रेम होगा। बस हमने गाड़ी के पीछे बैल जोत दिए। अब न गाड़ी चलेगी न बैल चलेगी। बैल नहीं चल सकते गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी आगे जुती। और गाड़ी कैसे चले? क्योंकि उसके आगे बैल नहीं है। अब एक कलह शुरू हुई। बैल गाड़ी के आगे होने चाहिए तो गाड़ी चल सकती है। प्रेम सूत्र है, अगर उसके पीछे विवाह आ जाए तो ठीक, अनिवार्य भी नहीं है। प्रेम बिना विवाह के भी जिया जा सकता है। सच तो यह है, विवाह कुछ ना कुछ प्रेम में अड़चने डाल देता है, क्योंकि विवाह के साथ आती हैं अपेक्षाएं, विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक, कौन प्रमुख। पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है। और पुरुष समझता है वो बलशाली है, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है। उसी मालकियत जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से, वो उसकी अलग तरकीबें, उसके अपने सूक्ष्म रास्ते हैं पुरुष को झुकाने के। पुरुष के रास्ते थोड़े फूहड़ हैं, थोड़े स्थूल हैं, साफ दिखाई पड़ते। स्त्री के रास्ते सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ते। और इसलिए अंततः स्त्रियां जीत जाती हैं, पुरुष हार जाते। देर लगती है स्त्री को जीतने में, लेकिन वो जीत जाती इसलिए कि उसके सूक्ष्म रास्तों के सामने पुरुष धीरे धीरे हारा हो जाता। उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को मारता है, स्त्री को गुस्सा आए तो वो खुद का सिर दीवार से पीट देती। अब जब स्त्री दीवार से सिर पीट ले तो पुरुष को पछतावा होता है कि मैंने झंझट क्यों खड़ी की, नाहक उसको इतना कष्ट दिया। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को रोने को मजबूर कर दे, स्त्री को गुस्सा आए तो खुद रो लेती। ये सूक्ष्म प्रकार हैं कब्जा करने के। धीरे धीरे ये संघर्ष दोनों को नष्ट करता है। दोनों जिंदगी भर इसी कोशिश में लगे रहते। जिंदगी और बड़े कामों के लिए, कुछ और गीत गाने हैं या नहीं, कुछ और संगीत छेड़ना है या नहीं, कोई और महोत्सव खोजना है या नहीं, या बस इसी कलह में गुजार देना है। एक स्त्री और एक पुरुष लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार देते, 90% जीवन उनका इसी कलह में बीतता है। और परिणाम क्या है, हाथ में क्या लगता है? कभी मुश्किल से ही कोई जोड़ा दिखाई पड़ता है जो इस मूढ़ता से बचता हो, बहुत मुश्किल से। मैं हजारों घरों में ठहरा हूं, हजारों परिवारों का मुझे अनुभव है। कभी 1000 में एक जोड़ा ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें प्रेम है, नहीं तो बस कलह है, संघर्ष है, उपद्रव है। सन्यास प्रेम विरोधी नहीं है, इसलिए ही ना सन्यासी बन, और फिर तेरे जीवन में प्रेम उठे
और प्रेम उठ ही तब सकता है जब ध्यान गहरा हो। नहीं तो जिसे तुम प्रेम कहते हो वो सिवाय काम वासना के और कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ एक जैविक जबरदस्ती है तुम्हारे भीतर, प्रकृति का दबाव है, तुम्हारी मालकियत नहीं। वो कोई प्रेम है? सिर्फ वासना की पूर्ति प्रेम कैसे हो सकता है? और जहां वासना की पूर्ति है वहां कलह होगी, क्योंकि जिससे हम वासना की पूर्ति करते हैं उस पर हम निर्भर हो जाते हैं। और इस दुनिया में कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। जिस पे हम निर्भर होते हैं उसे हम कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पे हम निर्भर होते हैं उसके हम गुलाम हो गए। पति पत्नी से बदला लेता है इस गुलामी का, पत्नी पति से बदला लेती है इस गुलामी का। जहां वासना है वहां बदला होगा, और जहां वासना है वहां पश्चाताप भी होगा, क्योंकि वासना हीन तल की बात है। जीवन का सबसे निम्नतम जो तल है वही वासना का है। तो जब पुरुष किसी स्त्री की वासना में पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है इसी दुष्ट ने मुझे इस हीन तल पर उतार दिया। तो जब उसे पश्चाताप होता है उसकी सारी जिम्मेवारी वो स्त्री पर थोपता है। इसलिए तो तुम्हारे ऋषि मुनि लिख गए कि स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं है, न पुरुष नरक का द्वार है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नरक का द्वार है ही नहीं। तुम ही अपने लिए नरक का द्वार बन सकते हो या स्वर्ग का द्वार बन सकते हो। और जब स्त्री देखती कि पति के कारण उसे वासना में उतरना पड़ता है, और स्त्रियां ज्यादा देखती हैं क्योंकि स्त्री की वासना निष्क्रिय वासना है, पुरुष की वासना सक्रिय वासना है। इसलिए तो पुरुष बलात्कार कर सकता है, स्त्री बलात्कार नहीं कर सकती। उसकी वासना निष्क्रिय वासना है। चूंकि उसकी वासना निष्क्रिय है इसलिए पुरुष जब तक उसको उकसाए ना, भड़काए ना, तब तक उसकी वासना सोई रहती। तो स्वभावतः स्त्री को ज्यादा लगता है कि इस पुरुष के कारण मुझे वासना में उतरना पड़ता। मुझे कितनी स्त्रियों ने नहीं कहा है कि हम कब छूटेंगे इस क्षुद्रता से, इस देह की दौड़ कब बंद होगी, क्योंकि पति को तो तृप्ति ही नहीं है और पति की मांग मिटती ही नहीं है। और पति के कारण हमें बार बार इस गर्त में उतरना पड़ता है। कब छुटकारा होगा? स्त्री को कठिनाई ज्यादा होती और पश्चाताप भी ज्यादा होता है। इसलिए कोई स्त्री अपने पति को आदर नहीं कर सकती। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आदर कर सकती, आ जाए कोई मुनि महाराज गांव में, उनको आदर कर सकती। कोई महात्मा, कोई बाबा, कोई भी किसी को भी आदर कर सकती, मगर अपने पति को नहीं कर सकती। हालांकि कहती है औपचारिक रूप से कि पति परमात्मा, मगर वो कहने की बातें, जानती तो ये है कि ये पति के कारण ही मैं बार बार नीचे उतारी जा रही हूं। अगर ये पति से छुटकारा हो जाता, अगर ये पति की वासना मिट जाती, तो मैं भी ऊपर उड़ सकती, मेरे भी पंख लग सकते। स्त्री बहुत पछताती, और पछताएगी तो जिम्मेवार पति को ठहराएगी। इसलिए फिर अनजाना क्रोध भड़केगा, 24 घंटे परेशानी रहेगी। और ये सब अचेतन होगा। ये चेतन में हो तो तुम समझ भी जाओ, ये अचेतन तल पर हो रहा है। इसलिए इसकी साफ साफ तुम्हें पकड़ भी नहीं आती, धुंधला धुंधला सा समझ में आता है। स्पष्ट कभी नहीं हो पाता कि ये खेल क्या है, ये गणित क्या है। और जब स्त्री बचना चाहती पति से, इसकी वासना से, तो स्वभावतः पति की वासना सक्रिय, वो आसपास की स्त्रियों में उत्सुक होने लगता है। फिर एक दूसरा उपद्रव शुरू होता है, फिर ईर्ष्या का और जलन का और वैमनस्य का उपद्रव शुरू होता है। फिर पत्नी अगर पति की वासना में सहयोगी भी होती है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं वो किसी और स्त्री में उत्सुक ना हो जाए। मगर ये कोई प्रेम है? ये तो व्यवसाय हुआ, वैश्यागिरी हुई। ये ग्राहक कहीं किसी और दुकान पर न चला जाए, इस ग्राहक को बचाने का उपाय हुआ।
और जहां प्रेम नहीं है वहां यह ग्राहक कितने दिन टिकेगा? यह ग्राहक अगर केवल शरीर के कारण टिका है तो शरीर से जल्दी ऊब जाएगा, क्योंकि एक ही शरीर बार बार, एक ही ढंग, एक ही रंग, एक ही रूप, कौन नहीं ऊब जाता? तुम भी रोज एक ही भोजन करोगे तो ऊब जाओगे, और एक ही कपड़ा पहनोगे तो परेशान हो जाओगे। थोड़ी बदलाहट चाहिए। एक ही फिल्म को रोज रोज देखने जाओ तो ऊब जाओगे, चाहे मुफ्त ही क्यों ना दिखाई जा रही हो तो भी घबरा जाओगे। वही फिल्म रोज रोज देखना, वही स्त्री रोज रोज। पुरुष की वासना सक्रिय है, इसलिए वो जल्दी ऊब जाता है, वो इधर उधर तलाश करने लगता है, और जब वो तलाश करता है तो उसकी स्त्री ईर्ष्या से जलती है, और वो ईर्ष्या का बदला लेगी। वो 1000 तरह से पुरुष को कष्ट देगी, और जितना ही ईर्ष्या से जलेगी वह स्त्री और पुरुष को कष्ट देगी, उतना ही धक्का दे रही कि वो किसी और दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए। ये एक बड़ा उपद्रव का जाल है, और इस सब जाल के पीछे एक बात है कि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। हमारा सच्चा प्रेम तो तभी हो सकता है जब प्रेम ध्यान से आविर्भूत हो। मैं पहले ध्यान सिखाना चाहता हूं, फिर ध्यान के पीछे आना चाहिए प्रेम। आता है, निश्चित आता है, और तब एक और ही लोक का प्रेम आता है, एक और ही जगत का प्रेम आता है। एक ऐसा प्रेम आता है जो परमात्मा की गंध जैसा है। उस प्रेम में न पीड़ा है, न दंश है, न कांटे, न जहर है। उस प्रेम में कोई राजनीति नहीं है, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं। उस प्रेम में कोई पछतावा नहीं, दूसरे पे दावेदारी और मालकियत नहीं। हिना बन सन्यासिन, सीख ध्यान और फिर उठने दे प्रेम को। चौथा प्रश्न, भगवान आप जो कहते हैं वह ना तो मैं समझता ही हूं और ना सुनता ही हूं, मैं क्या करूं? जयानंद, तुम समझते भी हो, सुनते भी हो, मगर करने से बचना चाहते हो। और करने से बचने की सबसे सुगम तरकीब यह है कि समझ में नहीं आता तो करें कैसे? अरे समझना तो दूर, सुन भी नहीं पाते तो करें कैसे? मेरी बातें तो सीधी साफ है। मैं कोई बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। बोलचाल, ये कोई प्रवचन थोड़ी, बातचीत है, जैसे दो मित्र गुफ्तगू करें, गपशप करें। मेरा बोलना कोई शास्त्रीय तो नहीं, मेरा बोलना तो बिल्कुल लोक भाषा में है। शास्त्र का मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं। तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं, अगर यह भी ना समझ सकोगे तो और क्या समझोगे? समझते तो तुम हो, समझना नहीं चाहते हो। सुनते भी तुम हो, लेकिन सुनना नहीं चाहते क्योंकि सुनने में खतरा मालूम पड़ता है। सुना तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। यह सवाल तुम्हारे कान के बहरेपन का नहीं है, यह तुम्हारी तरकीब है, यह तुम्हारी होशियारी, यह तुम्हारा बचाव है, सुरक्षा है। पूछो कि मैं क्यों आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तुम पूछते हो क्यों नहीं सुनता, वो मैं राजी नहीं होऊंगा। बात तुम्हें बिल्कुल सुनाई पड़ रही, बात तुम्हें ठीक ठीक सुनाई पड़ रही, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि सुनी अगर तो समझ आएगी ही आएगी। मेरी बात सीधी और सरल है कि सुन लो तो समझ में आएगी, और समझ लो तो करना भी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं ये रहा दरवाजा, और तुम हमेशा दीवार में से निकलने की कोशिश करते रहे हो। तुम्हें सुनाई भी पड़ता है कि मैं चिल्ला रहा हूं कि ये रहा दरवाजा,
मगर दीवार से निकलने में तुम्हें मजा आने लगा है, रस आने लगा है। दीवार से सिर टकराना तुम्हारी जिंदगी की शैली हो गई। तुम कैसे सुनो कि ये रहा दरवाजा? तुम तो दीवार से ही निकलते रहोगे। और फिर तुमने दीवार पर खूब सोना मढ़ लिया है, दरवाजा समझ के हीरे जवारात से सजा लिया है, बंधनवार बना लिया है, स्वागत लिख दिया है। जीवन भर मेहनत करते रहे दीवार पर, अगर एकदम से मेरी बात सुनो कि वहां दीवार है, दरवाजा यहां है, तो तुम्हारी जीवन भर की मेहनत का क्या होगा? वो सब पानी में गई, अकारत। इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं है जयानंद। इसलिए सुनते हो, निश्चित सुनते हो। मैं राजी नहीं होऊंगा कि तुम सुनते नहीं। ये बातें तो ऐसी हैं कि बहरे भी सुन लें, ये बातें तो ऐसी हैं कि अंधे भी देख लें, लेकिन तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ हैं, वो अड़चन डाल रहे हैं। चंदूलाल के पिता लाला बसे